नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर कर चुके हैं और कक्षा 12 के भी सभी चैप्टर्स करेंगे। और अगर आपको ये सभी चैप्टर्स के वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, विपणन एवं संयोग चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा का मुख्य शारीरिक कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ग्रह स्थिति को बनाए रखना, मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, सामाजिक परिप्रेरणाओं को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्रह स्थिति को बनाए रखना। किस प्रेरणा सिद्धांत में संकीर्णता को पूर्णता की और व्यक्तित्व की प्रेरणा को पूरा करने की इच्छा शामिल है? ड्राइव संशय सिद्धांत, द्विव अंकुर सिद्धांत, मास्लो की आवश्यकता की पिरामिड, स्व संवर्धन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मास्लो का आवश्यकता की पिरामिड। इब्राहिम मास्लो की आवश्यकता की पिरामिड के अनुसार किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद उच्च स्तरीय आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है? सहु महत्व की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्रेम और सहयोग की आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भौतिक आवश्यकताएं। उस सिद्धांत के संदर्भ में जिसके अनुसार एक बाह्य प्रेरित उत्तर क्रिया शारीरिक प्रतिक्रियाओं और चेतन भावनात्मक अनुभवों दोनों की एकता को उत्तरदायित्व करती है, यह कौन सा सिद्धांत है? जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बोर्ड सिद्धांत, सेक्टर सीगर द्विव अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कैनन बोर्ड सिद्धांत। प्रेरित के संदर्भ में अंतर्मुख प्रेरणा संबंध शब्द किसका अर्थ है? बाह्य प्रोत्साहन या सज्जा से प्रेरित प्रेरणा, अपनी रुचियों और आनंद में निर्मित बाह्य प्रोत्साहन से प्रेरित प्रेरणा, प्रेरणा जो सामाजिक मान्यता को भलाई करती हो, सांस्कृतिक कारकों के प्रभावित प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। भूख की भावना में किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित की जाती है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हाइपोथैलेमस। यह क्रिस डॉडसन कानून के अनुसार उत्तेजना और प्रदर्शन के बीच क्या संबंध है? तो आवश्यक उत्तेजना बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाती है, लेकिन अत्यधिक या अपर्याप्त उत्तेजना प्रदर्शन को हानि पहुंचा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। भय भावना किस हिस्से की सक्रियता के साथ गहरे रिश्ते में है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, मेडुला ओब्लिगेंटा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एमिगडाला। लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया क्या है? एक भावनात्मक अनुभव के रूप में शारीरिक स्ट्रेस के साथ वर्दी की भौतिक प्रतिक्रियाएं और क्रियाशीलता के लिए तैयारी, चिंता विकारों के लिए एक प्रकार का चिकित्सा, भावनात्मक विकास का एक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्ट्रेस के साथ वर्दी की भौतिक प्रतिक्रिया और क्रियाशीलता के लिए तैयारी। द्विव अंकुर सिद्धांत के अनुसार किस प्रेरणा सिद्धांत में स्वतः कार्रवाई की इच्छा होती है? बाह्य प्रेरणा, अंतर्मुख प्रेरणा, ड्राइव क्षण से सामाजिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अंतर्मुख प्रेरणा। विवेकपूर्ण आवेग के सिद्धांत के अनुसार किसका मूल्यांकन आवेग और आकर्षण के लिए आवश्यक है? प्रेम, दुख, भय, उत्तेजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्रेम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वयं क्षमता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण की भावना, अपने खुद के दोषों और सफलता की योग्यता में विश्वास, मनोवैज्ञानिक क्षमताओं और उनके स्वयं और दूसरों के भावनाओं को समझने और प्रबंधन की क्षमता, जीवन में स्वतंत्रता की भावना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अपने खुद के दोषों और सफलता की योग्यता में विश्वास। डेविड मैकलेंड द्वारा वर्णित सशक्ति की आवश्यकता का क्या करने की इच्छा का वर्णन करती है? व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा, दुर्बल और कमजोर रिश्तों को तोड़ने की इच्छा, दूसरों पर नियंत्रण और प्रभाव डालने की इच्छा, नई और रोमांच गतिविधियों की इच्छा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दूसरों पर नियंत्रण और प्रभाव डालने की इच्छा। इब्राहिम मास्लो के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पिरामिड में सबसे ऊंची स्तर क्या है? भौतिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्रेम और सहयोग की आवश्यकताएं, स्व समर्पण की आवश्यकताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्व समर्पण की आवश्यकताएं। किस भावना के साथ लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया जुड़ी होती है? भय, दुख, विचारणा, आनंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भय। किस सिद्धांत के अनुसार भावनाओं का अनुभव उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाओं की जटिलता के बाद होता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत,
जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। किस भावना का अनुभव होने पर शारीरिक परिवर्तन के विचार की प्रक्रिया के बाद भावनात्मक अनुभव होता है? यह किस सिद्धांत का हिस्सा है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। किस भावना का अनुभव भौतिक परिवर्तन की जानकारी के उपन्यास के बाद होता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत। किस भावना की परिभाषा किसी विशेष बाह्य प्रायोजन के आदर्श या प्रतिष्ठा के साथ होने वाला मनोवर्ती है? भय, प्रेम, विचारणा, उत्साह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रेम। इब्राहिम मास्लो के अनुसार आवश्यकता की पिरामिड के नीचे किस आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा सबसे ऊंची होती है? स्वसमर्पण की आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्रेम और सहयोग की आवश्यकताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भौतिक आवश्यकताएं। किस सिद्धांत के अनुसार भावनाओं के अनुभव के लिए स्थायित्व शारीरिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत। अनुभव में और भी बदलाव होता है जो उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद आता है। यह सिद्धांत किसके आधार पर है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। स्थायित्व शारीरिक परिवर्तन की जानकारी के पूर्व भावनात्मक अनुभव किस सिद्धांत के अनुसार होता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत। किस भावना का अनुभव करने पर शारीरिक परिवर्तन की जानकारी की प्रक्रिया के बाद भावनात्मक अनुभव होता है? यह किस सिद्धांत का हिस्सा है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर द्वि अंकुर सिद्धांत, फेशियल फीडबैक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा किस सिद्धांत से संबंधित है? भावनात्मक विकास, स्वसमर्पण सिद्धांत, ड्राइव क्षण सिद्धांत, एक पूर्ण आवेग का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से एनसीईआरटी कक्षा 11 के सभी क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। और अगर आप ये सभी वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और अगर आप ये सभी चैप्टर्स के पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।